जिले में अक्सर निजी अस्पतालों में मरीज के इलाज के दौरान मौत के बाद गुस्साए परिजनों का हंगामा बरपता है। ऐसा ही मामला धनबाद के एक निजी अस्पताल में देखने को मिला। मरीज के इलाज के दौरान मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगा हंगामा किया और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। सूचना पाकर जेल कैंप के कई नेता भी अस्पताल पहुंचे और फिर कई राउंड की वार्ता के बाद आखिरकार मुआवजा राशि देने पर सहमति बनने के बाद परिजन शव को लेकर लौट गए। अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ निखिल रालिया ने बताया कि कोई भी अस्पताल चिकित्सक किसी की जान नहीं लेना चाहते। लापरवाही का आरोप बेबुनियाद है। इस केस में भी कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। मरीज शुगर पेशेंट था और उनकी हालत पहले से ही नाजुक बनी हुई थी। मरीज को आईसीयू में भर्ती लेकर इलाज किया जा रहा था। चिकित्सक एक मरीज की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ऐसे में मुआवजा के लिए अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी निजी अस्पताल गंभीर स्थिति में पाए जाने वाले मरीजों को भर्ती नहीं लेगी। मेरा पिताजी को परसों के दिन 18 तारीख को मैं 11 बजे भर्ती किया था। शुगर पेशेंट था, बोल नहीं पा रहा था, तो भर्ती किए, पानी चला, नीम चला, तो इलाज टेस्ट करने मतलब ठीक हो गया। तुरंत खाना पीना खाने लगा। 1-2 घंटे के बाद फिर आईसीयू में रखा भर्ती। उसके बाद बोला कि थोड़ा सा यहाँ था, कुछ सूजन हो गया था। बोला डॉक्टर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान में ऑपरेशन किया, आधा घंटा के बाद तुरंत उसका मृत्यु हो गया। फिर क्या आप लोग क्या मांग कर रहे थे? मांग हम लोग आर्थिक सहयोग से दिया। उसमें मौत किस वजह से हुआ था? मौत तो ऑपरेशन किया ना, उसी की वजह से। तो पूरा खाना वाना सब खा रहा था। ऑपरेशन कहाँ किया था? ऑपरेशन यहाँ हाथ में किया था। हाथ में किया था। हाथ में किया था। हाँ। दिक्कत कहाँ हो रहा था? बस हाथ ही में। हाथ में ही दिक्कत था? नहीं, दिक्कत तो था, वो शुगर पेशेंट था। हाथ में ऑपरेशन किस लिए किया था? यहाँ सूजन था। सूजन की वजह से। हॉस्पिटल कितना दे रही है? हाँ, हॉस्पिटल सहयोग कितना मिल रहा है? सर हॉस्पिटल कितना सहयोग कर रहा है? 3 लाख नब्बे। आप लोग सहमत है इसमें? ठीक सहमत है। पिताजी क्या करते थे आपके? काम करते थे ट्रांसमिशन लाइन में। हाँ? ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसपोर्टर नहीं। ट्रांसमिशन टावर बनता है ना बड़ा अच्छा। वाला, उसमें। और क्या नाम? सेवाचंद महतो। कहाँ का रहने वाला था? सरिया थाना का है। सरिया थाना का। हाँ, पिस्माडी पंचायत का। ठीक। कल घर जाने का दरमियान रात वही 10 बजे के लगभग इनके सन्नी भाई के द्वारा अवगत इस चीज़ों का सूचना मिला कि पाटलिपुत्र में इनके पिताजी का एडमिट है। और एडमिट करने का दरमियान इनका कहना है कि हमारे पिताजी का शुगर था और हाथ में एक घाव हो गया था। उस घाव को ठीक करने के लिए सूजन को ऑपरेशन के दरमियान इनका पापा का देहांत हो जाता है और देहांत का कारण बताया जाता है हार्ट अटैक। तो सीधा से कहना था कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की लापरवाही हुई है। इस दरमियान जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ, हम लोग वही 10 से 11 बजे के करीब आए और आ करके प्रबंधक से मिलने का, मुलाकात करने का, मैनेजमेंट से बात करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। नहीं प्रयास होने के बाद रात के लगभग 2 बजे हमने बहुत प्रयास किया। 2 से 3 बजे हम लोग यहाँ पर गए। यहाँ रह करके फिर बताया गया। पहले तो मैं जो पेशेंट की डेथ हुई है उसके लिए 2 सेकंड का मौन रखूँगा। कल हमने एक मरीज का ऑपरेशन किया था जो कि 15 दिन से अपने कोहनी के दर्द से परेशान थे, जो कि 20 साल से डायबिटिक है। सांस की भी तकलीफ़ थी उनको। 52 साल रफली उम्र थी, देखने में 60 के ऊपर उनकी उम्र थी। उसमें वो कई हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे और इलाज कराए। हमारे यहाँ वो शुगर कम लेकर आए थे। उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ था कहीं भी कि क्या बीमारी एक्चुअली में थी। फिर वो मेरे पास यहाँ पे आए। शुगर कम के लिए पहले इलाज कराया गया। फिर मैंने देखा तो उसमें कोहनी में कुछ डाउट पाया गया और उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें पाया गया कि उनको कोहनी के अंदर जोड़ में इन्फेक्शन है। उनका काउंट भी बढ़ा हुआ था, जिसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, और बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम्स उनके थे। शुगर अप एंड डाउन हो रहा था। तो उसमें फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, जो कि एक एक्चुअली ऑर्थोपेडिक टर्म्स में इमरजेंसी कहा जाता है। और 15 दिन बीत जाने पे उसका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको इन्फेक्शन है, वो जहर है जो कि बॉडी में ऑलरेडी 15 दिन से चल रहा है। पेशेंट अटेंडर को ये बताया गया। पेशेंट अटेंडर ने पहले तो मना कर दिया ऑपरेशन के लिए, और हमने उन्हें बोला कि आप कहीं और ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने से आकर अपनी स्वेच्छता से ऑपरेशन के लिए हाँ भरते हैं। हमने ऑपरेशन किया, जिसमें आधा लीटर के आसपास पस उनकी कोहनी से निकाला गया, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज़ है। जो आधा लीटर कोहनी जिसमें जगह नहीं है, वहाँ से हमने आधा लीटर पस निकाला।
और ऑपरेशन के आधा से 1 घंटे के बाद पेशेंट को सांस में तकलीफ़ होने लगी। तो पेशेंट आईसीयू में ऑलरेडी भर्ती थे पहले से, और कल भी वो आईसीयू में ही थे। उसके बाद उनका ईसीजी किया गया, जिसमें हार्ट अटैक के चेंजेस देखे गए, और हार्ट अटैक के लाइन पे हमने ट्रीटमेंट चालू किया। बट देखते ही देखते पेशेंट सडन कोलैप्स कर गए। हमने काफ़ी देर कोशिश की उनको बचाने की, पर अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें बचा नहीं पाए, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन ये एक इलाज के दौरान हुई मौत है, जिसका कोई गलती या किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कई जनों का कहना है। कोई लापरवाही नहीं है, ये ट्रीटमेंट का पार्ट था। अगर नहीं भी किया जाता तो भी पेशेंट की हालत अच्छी नहीं रहती, और किया गया, उसके बाद ऐसा हो गया। मुआवजे के लिए कुछ बात? पेशेंट का कहना था अटेंडर्स का मुआवजे के लिए। मेरा ये कहना है कि ये आज के दिन में मुआवजा जो है ये पेशेंट कभी नहीं मांगता है। पेशेंट का बेटा तो बेचारा बहुत सीधा साधा भोला सा आदमी था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो ये एक बिज़नेस बन गया है आज के दिन में, और ये खाली मैं इससे ग्रसित नहीं हूँ। मेरे को लगता है धनबाद के सब अस्पताल ग्रसित हैं, और वैसा दिन दूर नहीं है जिस दिन सब अस्पताल सीरियस पेशेंट फिर से लेना बंद कर देंगे। पेशेंट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घुमा करेगा, और वो या तो रास्ते में उसकी डेथ होगी, या उसको हर बार हर चीज़ के लिए सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा लोगों को कि हम किसी को मारने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम अपना 100% दे सकते हैं, रिजल्ट की गारंटी कोई नहीं दे सकता है।